तो देखिए, अब वायरस के बाद अब नेक्स्ट वायरस पढ़ा था हम लोगों ने, फिर वायरॉइड पढ़ा, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स तो इनको डिस्कवर किया था एल्पर एटॉल 1966 में, 1966 में एल्पर एटॉल ने इनको डिस्कवर किया था, प्रियॉन को डिस्कवर किया था। प्रियॉन होते क्या हैं, ये सवाल पूछा गया। प्रियॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यानी प्रियॉन क्या है, अब सामान्य मुड़ी हुई प्रोटीन, फोल्ड की हुई। एबनॉर्मल, नॉर्मल होता है क्या, नॉर्मल का उल्टा क्या होता है, एबनॉर्मल है। कोई नॉर्मल चीज़ हो उसका उल्टा एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल को बिल्कुल अलग, एक अलग तरीके से मुड़ी हुई प्रोटीन होती है। प्रियॉन क्या है, फोल्डेड प्रोटीन है। और ये बीमारी फैलाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। कौन, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, तंत्र की, दिमाग वाली बीमारी, दिमाग, न्यूरो के डॉक्टर नहीं होते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल दिमाग वाली बीमारी ये फैलाते हैं। तो प्रियॉन क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं। और इनका खास बात है, इनका जो साइज़ होता है बिल्कुल सेम कैसे होता है, वायरस। इनका आकार विषाणुओं के आकार जैसा ही होता है, वायरस के जैसा ही साइज़ होता है, सेम साइज़। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट का साइज़, जो वायरस का साइज़ होगा वही प्रियॉन का साइज़ होता है। और जो ख़ास बीमारी ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये बीमारी होती है बोवीन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE, बोवीन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये जो एनसेफलान वर्ड होता है, एनसेफलान, ये दिमाग के लिए, दिमाग का टेक्निकल नेम होता है। दिमाग, जैसे हम लोग ब्रेन कहते हैं, ब्रेन कॉमन नेम है, और उसके लिए बायोलॉजी में जो ब्रेन का नाम कहा जाता है उसे कहते हैं एनसेफलान। एनसेफेलाइटिस हो जाती है, दिमागी बुखार, तो एनसेफलान जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो दिमाग के लिए होता है, ब्रेन के लिए। तो एनसेफेलोपैथी, तो बोवीन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसको आम तौर पे से क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज़। इसे मैड काउ रोग कहते हैं, किसमें, कैटिल में, मवेशियों में। मवेशियों में इसको कहते हैं आमतौर पे मैड काउ डिजीज़ कहते जाकर हैं। और बिल्कुल इसके जैसा एनालोगस, मतलब एक ही लक्षण, सिम्टम एक जैसे हैं, ह्यूमन के अंदर बीमारी होती है। इसी से ये मैड काउ डिजीज जैसी ह्यूमन के अंदर बीमारी होती है, वो क्या कहलाती है, CR जैकब डिजीज़, CJD, CR जैकब डिजीज। ये मैं इंसान के अंदर होती जाकर, इससे जो बीमारी होती जाकर। फिर प्रूसनर जो है, इन्होंने प्रियॉन पर इन्होंने काम किया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। प्रूसनर ने बताया कि प्रियॉन क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट हैं। प्रियॉन जो हैं वो संक्रमणकारी, कहा इन्हें इन्फेक्शियस हैं, संक्रमणकारी हैं। और ये उन्होंने बताया कि ये दिमाग की कोशिकाओं में इकट्ठा हो जाते हैं, ब्रेन सेल के अंदर एकोमुलेट होते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, दिमाग की सेल को क्या करते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उन्हें ख़त्म करते रहते हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर ये पहुँचे हैं, हॉस्ट DNA, हॉस्ट का जो DNA है जिसके अंदर पहुँचे हैं, पोषक का DNA का जो जीन है, उसमें अचानक चेंज होने से, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, सडन चेंज, अचानक परिवर्तन होने से ये प्रोड्यूस होते जा करें। और ख़ास बात है, प्रियॉन का इन चीज़ों पर असर नहीं होता। ये न्यूक्लियेजेज एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियेजेज जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते हैं, न्यूक्लियेजेज हैं, DNA RNA। तो इन न्यूक्लियस एंजाइम है, इनका प्रियॉन पर कोई असर नहीं होता। रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी हैं, हीट का कोई असर नहीं होता इन पर, ऊष्मा का। प्रोटीएजेज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम, वो उनका भी कोई असर नहीं होता। रेडिएशन जो किरणें वगैरह, विकिरण किरणें वगैरह डाल दी जाए, उसका भी कोई असर नहीं होता। और डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, फिनाल वगैरह, कीटनाशक, जो कीटनाशक होते हैं, जैसे ये जो पोछा वोछा लगाते हैं, फिनाल वगैरह, इसका भी इन पर कोई असर, ये नहीं मरते हैं, उससे नहीं मरते हैं, ये जो है उसका भी असर नहीं होता जाकर। ये इनकी खासियत है, प्रियॉन की खासियत है। अब इसके बाद अगला इसमें टॉपिक है लाइकेन। ये पीछे भी पढ़ा चुके हैं हम आपको, लाइकेन थोड़ा बताया था। लाइकेन क्या है, दो पार्टनर का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सहजीवी संबंध है। सहजीवी मतलब, सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, जिनमें एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँ, परस्पर लाभदायक है, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने वाला ये संबंध है। दो पार्टनर होते हैं। इसमें जो एल्गल पार्टनर है, जो शैवाल वाला जो पार्टनर है, अवयव है, उसे कहते हैं फाइकोबाइंट, जो एल्गल पार्टनर है। हमने बताया था फाइकोबट जहाँ आ जाए इसका मतलब होता है एल्गा, और माइकोबट आ जाए इसका मतलब होता है फंगस। तो इसका एल्गल पार्टनर फाइकोबाइंट कहलाता है, और इसका जो फंगल पार्टनर है, कवक वाला जो अवयव है, वो माइकोबाइंट कहलाता है, उसे माइकोबाइंट कहते हैं। कवक वाले को माइकोबाइंट कहते जा करें।
अब इसमें जो एल्गा एल्गा वाला जो पार्टनर है, शैवाल जो है, वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, सुपोषी, अपना भोजन खुद बना लेता है, और ये अपना अपना भोजन खुद बनाता है और किसको देता है, जो पार्टनर है वो चूँकि बना नहीं पाता है उसको भोजन देता है। तो तब देखिए क्या हो रहा, अब जो दूसरा पार्टनर है फंगस, कवक है, उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, इससे भोजन मिल रहा है उसे, ये अपने लिए भी भोजन तैयार करता है, उसको भी भोजन देता है, उसे भोजन मिल रहा है, फ़ायदा। इसके बदले में वो क्या कहता है, फंगस क्या है, वो हेट्रोट्रॉफिक है, विषम पोषी है, कवक, तो वो अपना भोजन नहीं बना पाता है, तो भोजन तो उसे कहाँ मिलता है, उस वाले एल्गा से मिलता है, लेकिन बदले में ये उसको क्या देता है, उसको देता है ये शेल्टर, रहने की जगह, शरण देता है, शरण, और ज़मीन से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो ज़मीन से खनिज और जल अवशोषित करके उसे देता है। तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, दोनों इतने एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते जा करें, इसलिए कहते हैं सिम्बायोटिक, सहजीवी, सिम्बायोटिक। तो दो पार्टनर का ये वो है, एसोसिएशन है, संबंध है, इसमें दो पार्टनर होते हैं। अब ये इनका जो रिलेशन इतना ज़्यादा क्लोज होता है, इतना ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है कि बाहर से अगर लाइकेन आप देखोगे, कहीं नेचर में देखोगे ये लाइकेन है, तो आप बता नहीं पाओगे कि इसके अंदर दो पार्टनर हैं। इतना ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है कि आप बता नहीं पाओगे कि इसके अंदर दो पार्टनर हैं, इतना ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है। कहीं लाइकेन आप देखोगे तो वहाँ बता नहीं पाओगे कि इसके अंदर एल्गा भी है, शैवाल भी है, इसके अंदर फंगस है, कवक भी है, तो आप बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा संबंध होता है। दूसरे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता कई बार, लाइकेन जो हैं पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं, प्रदूषण सूचक हैं, यानी ये बता देते हैं कि वातावरण में प्रदूषण हो रहा है, इनसे पता चल जाता। कैसे, जहाँ पर अगर प्रदूषण होगा, जहाँ जैसे, और ख़ास तौर पे कौन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर वातावरण में जहाँ पर है, तो अगर वहाँ लाइकेन है तो लाइकेन की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लाइकेन की अगर ग्रोथ वहाँ पर कहीं पर कम हो रही है, लाइकेन की वृद्धि अगर कहीं पर कम हो रही, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, जो है पोल्यूशन है, प्रदूषण है, ख़ास तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है। ये हो गया। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया।